ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस जो है अपने देश में जो है बहुत भयावह स्थिति लिया हुआ है। सबसे जो कॉमन ट्यूबरक्लोसिस का फॉर्म है वो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि सांस के माध्यम से लोगों में होता है और लोग अक्सर खांसते रहते, बुखार लगता और उसको बुखार के साथ साथ बहुत सारा और भी प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार का होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फेफड़ा का ट्यूबरक्लोसिस, यानी हम सांस लेते हैं और सांस जिस अंग में जाता है उसको हम फेफड़ा बोलते हैं और उसमें ट्यूबरक्लोसिस में फेफड़ा का ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। और 85% लोगों में यानी 100 ट्यूबरक्लोसिस के मरीज में 85% में यही टीबी होता है और बाकी जो 15% में एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहने मतलब फेफड़ा के अलावा कहीं और होता है, जैसे दिमाग के अंदर हुआ या रीढ़ की हड्डी जो होता है इसको स्पाइन बोलते हैं उसमें होता है, और कहीं और भी हो सकता है, पेट के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो, जॉइंट में हो सकता है। और एक तरह से टीबी को हम लोग जो सामान्य जो ड्रग देते हैं उससे ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में टीबी का जो स्थिति है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, जिसमें कम से कम जो 2 ड्रग है आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन नाम की 2 दवा है, जो मुख्य दवा है उसका अगर नहीं काम करता है तो हम लोग बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। और एक होता है और 2 दवाई नहीं काम करता है, बोलते हैं उसको एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है MDR टीबी, यानी मल्टी ड्रग यानी 2 दवाई, XDR जिसमें 2 + 2 और, तो 4 ड्रग रेजिस्टेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। और MDR टीबी जो है 2.8%, कहने का मतलब 100 में से लगभग 3 केस में जो है MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। और 14% ऐसे लोग जिसको पहले से ऑलरेडी टीबी की दवाई खा चुका, उसमें 14% लोगों में इस तरह का MDR टीबी होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बताता है कि टीबी किसी को हो तो पता कीजिए कि टीबी दवाई सही से काम कर रहा है कि, पहले टीबी कन्फर्म कीजिए, उसका पता कीजिए कि टीबी दवाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से, आप लोग आम लोग हैं, आम जनता को कैसे पता चलेगा मुझे टीबी हुआ है, तो टीबी का लक्षण क्या है, टीबी कैसे समझा जाए किसी को टीबी हुआ है। तो लक्षण का मतलब होता है या तो डॉक्टर देखते हैं या मरीज को खुद लगता है कि मैं ट्यूबरक्लोसिस हो गया। जैसे कि आपको खांसी हो रही है, आपको वजन घट रहा है, आपको शाम के समय में खास करके हल्का हल्की बुखार है, रात में पसीना काफ़ी निकल रहा है, सीने में किसी हिस्से में दर्द है, आप थकान महसूस करते हैं और जब कभी खांसते हैं तो बलगम निकलता है, कभी उसमें खून निकल जा रहा है, तो ये जो है ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खांसी। अगर खांसी आपको हो रहा है और उसमें ब्लड भी आ रहा है तो संभावना है टीबी की, खास करके जो यंग लोग हैं और उसमें लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तब, और वही बहुत बूढ़े हैं तो उसमें टीबी के अलावा कैंसर भी हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होगा वेट लॉस। वेट लॉस टीबी भी होता है और कैंसर में भी होता है। फीवर जो है तो हल्का बुखार जो है मुख्यतः टीबी का ही लक्षण है, कैंसर में अक्सर नहीं होता है। नाइट स्वेट्स, बहुत ज़्यादा पसीना रात में आना, सीना में दर्द होना और थकान महसूस करना, ऐसे लोग जिसमें बहुत थकान है, एग्जर्शन है, स्ट्रेस में है, वैसे लोगों में टीबी होता भी है, क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया स्ट्रेस रहने पर आपका जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता घटने पर पनप जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब जो फेफड़ा के बाहर के जो टीबी है उसमें बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ऐसे में एक लिम्फ नोड जो ग्लैंड होता है इसमें टीबी होता है। फेफड़ा में पानी जम सकता है, ये जॉइंट में होता है, जैसे रीढ़ की बीच वाली हड्डी इसको स्पाइन बोलते हैं उसके अंदर होता है, और भी जॉइंट में ट्यूबरक्लोसिस होता है, साथ साथ पेट में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, जो जिस जगह का होगा उस जगह का लक्षण देगा। जैसे टीबी मेनिंजाइटिस, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, और मेनिंजाइटिस का मतलब दिमाग का जो कवरिंग है, जैसे दिमाग का जो कपड़ा, हमारा शरीर पे जो कपड़ा, उसका दिमाग के ऊपर एक कवरिंग होता है, कपड़ा होता है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है टीबी का, तो टीबी मेनिंजाइटिस में आदमी का माथा नीचे झुक नहीं पाता है, क्योंकि मेनिंजाइटिस जैसे झुकिएगा तो जो मेनिंजेस होता है वो टाइट हो जाता है, जिस कारण से वहाँ दर्द होता है, आदमी ऐसे झुका नहीं पाता है। क्योंकि आप भी कुछ भी ऐसा नहीं करते इसमें आपको दर्द हो, जैसे कोई चोट लग जाता है तो आप क्यों नहीं चलना चाहते, क्योंकि वहाँ दर्द होता है चोट चलने से। तो टीबी मेनिंजाइटिस में माथा को बहुत हद तक झुका नहीं सकते। ऐसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यानी बैक्टीरिया कारण से मेनिंजाइटिस, या वायरल मेनिंजाइटिस, वायरस के कारण से जो मेनिंजाइटिस, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। टीबी का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस के कारण। मेनिंजाइटिस का मतलब ब्रेन के जो कवरिंग है उसके अंदर का सूजन। इस तरह से हार्ट के अंदर का भी सूजन होता है, पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो इस शब्द अलग है। अगर ट्यूबरक्लोसिस का तो ट्यूबरक्लोस पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं उसको हम लोग।
तो इस तरह से जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी का टीबी, एक्स्ट्रा मतलब फेफड़ा के बाहर के हिस्से के टीबी का लक्षण होता है। अब देख रहे हो एक व्यक्ति खांस रहा है, बहुत लंबे समय से खांस रहा है। देखिए अगर एक दिन खांसी है, 2 दिन खांसी तो नहीं, अगर ये 2 सप्ताह की खांसी है तो टीबी की संभावना बनती है। तो खांसी हो रहा है किसी को और लंबे समय से। अब लक्षण को इसमें देख लीजिए आप थोड़ा सा इसमें कि खांसी जो लगातार बने हुआ है, खांसी में ब्लड बलगम खाना आ रहा है, पसीना आ रहा है, वजन घटते जा रहा है, आदमी एकदम थका थका महसूस कर रहा है, चलने काम कर रहे हैं, बुखार आ रहा है शाम में खास करके, तो ऐसे जो है ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण है। हम लोग खासकर टीबी को पकड़ने सबसे पहले एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में ये देखते हैं कि उसके एक्सरे क्या है। देखिए इस साइड का हिस्सा देखिए बिल्कुल सही है, ये फेफड़ा का जो हिस्सा इस साइड, फेफड़ा को 3 हिस्से में मारते, ऊपरी 1/3 हिस्सा, बीच वाले 1/3 हिस्सा और नीचे वाला 1/3 हिस्सा। तो खास करके जो है ऊपरी वाले हिस्से में देख रहे हैं, ऊपर से बीच में एक उजला रंग का जो चीज़ होता है, इसके अंदर देख रहे हैं हल्का सा काला होना चाहिए जो नॉर्मल होता है। इस केस में यहाँ काला नहीं है, उजला है, और उजला के अंदर एक काला है। ये क्लियर कट माने टीबी की तरफ ही इशारा करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैविटी, खाली जगह। तो ये आप देख लीजिए, इस साइड हिस्सा नॉर्मल है, इस साइड के एक्सरे के हिस्सा में यहाँ पे कैविटी है, उजला है, उसके अंदर एक काला है, उसको बोलते हैं कैविटी। और ये जो कैविटी है अक्सर टीबी में ही होता है, और ऐसे लोगों के टीबी में बलगम में अक्सर खून भी निकल सकता है और बलगम में टीबी का बैक्टीरिया भी निकलता है। अब यहाँ बड़ा करके दिया हुआ है, देख रहे हैं बल्ब किस तरह से है, फोटो दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये हार्ट है, बीच में दोनों तरफ फेफड़ा होता है, फेफड़ा का रंग आप देख ही रहे होंगे किस तरह से दिख रहा है। और ये जो उजला वाला हिस्सा के अंदर जो काला वाला, ये इंपॉर्टेंट है, उजला भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ट्यूबरक्लोसिस का लक्षण है। अगर हम माइक्रोस्कोप पे टीबी का बैक्टीरिया देखते हैं तो इस तरह से लाल लाल बैक्टीरिया दिखता है। उसको हम लोग जेडन स्टेन से रंगते हैं। जो बलगम लिया जाता है वो बलगम को आप माइक्रोस्कोप पे पहले स्लाइड तैयार करते हैं। स्लाइड मतलब एक शीशे का ग्लास का ही सतह रहता है, उसके ऊपर बलगम को डाल के उसको ठीक से एक प्लेन बना के एक जैसा बना करके उसको फिर आप रंग डाल के, इस तरह बहुत सारा चीज़ प्रोसेस होता है। लेकिन वो बैक्टीरिया अंत में माइक्रोस्कोप इसी तरह दिखता है। अगर इस तरह का बैक्टीरिया दिख रहा है तो इसका मतलब सीधे तौर पे ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अगर इसको दिखता है तो सबसे फाइनल है, मैंने इसमें इस टेस्ट के बाद कोई गलती होने की संभावना नहीं बनती है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि किसी भी आदमी को टीबी होने की संभावना को हम लोग कैसे पकड़ते हैं, किसी को टीबी हो गया। तो एक तो आप मेडिकल मरीज़ का हिस्ट्री लेते हैं, कहानी सुनते हैं मरीज़ से कि मरीज़ क्या दिक्कत बताते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि कितना मिल रहा है हमको। तो उसमें जो है मरीज़ की कहानी में आप सुन ही चुके होंगे, खांसी होना, बलगम में खून आना, ये बलगम ज़्यादा आना, बुखार लगना, कमजोरी होना, वजन घटना, थकान होना। तो इस तरह की बातों का उसका हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं मरीज़ को आला लगा करके कहीं पर उस तरह का चीज़ है कि नहीं। क्योंकि जब वो बलगम बनता है, कैविटी बनता है या न्यू, तो उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ में अंतर आता है। जिसमें सुनेंगे स्टेथो लगा करके आला बोलते हैं हम लोग, अगर सुनते हैं अलग आवाज़ आता है। उसके अलावा और भी जैसे पेट में किसी को पानी या टीबी है, किसी को ब्रेन में मेनिंजाइटिस है तो उसका माथा ऐसे नीचे नहीं झुकेगा। तो इस तरह से जो है माथा में दर्द भी रहेगा। तो इस तरह से चीज़ के हम लोग पकड़ते हैं कि टीबी की संभावना को पता करती है। ये हो गया आपका हिस्ट्री, यानी एक कहानी मरीज़ का। एग्जामिनेशन का मतलब हम डॉक्टर जो है मरीज़ को छू करके स्टेथो आला से आवाज़ सुन करके ठोक ठाक कर कैसे करके हम लोग पता करते हैं। एक इम्पोर्टेंट मॉन्टू टेस्ट है, खासकर बच्चों में होता है कि अब ट्यूबरकुलिन जो केमिकल होता है उसको स्किन में दिया जाता है। उसको 2 दिन यानी 48 घंटा से 72 घंटे के बाद उसको देखा जाता है। वहाँ अगर वो हिस्सा जो है कड़ा हो जाता है, जैसे जिस हिस्सा पर आपने डाला और ये हिस्सा कड़ा हो गया, बड़ा सा कड़ा हो गया, बड़ा और कड़ा हो गया, दिखा बड़ा और कड़ा हो गया यहाँ पे, तो उसको देखते हैं 10 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा हिस्सा अगर बड़ा होता है और कड़ा होता है, तो मैंने कड़ा मतलब छूने से लगता है कि हार्ड चीज़ कुछ, तो वो इस इंडिकेट करता है कि आपको टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। वो इन्फेक्शन हुआ है, बीमारी तकलीफ पहुंचता है। अगर लक्षण मौजूद है, जैसे खांसी हो रहा है, बलगम निकल रहा है, वेट लॉस है, तो आप टीबी मान सकते हैं। उसके अलावा बहुत सा और भी टेस्ट, लेटेस्ट जो आधुनिक टेस्ट आया, जैसे इंटरफेरोन गामा रिले जैसे इगरा कहते हैं, और इसी आधार पे जो है टीबी गोल्ड है, स्पॉट टीबी टेस्ट सब है। ये सब मॉडर्न टेस्ट है, थोड़ा महंगा होता है, अक्सर हम लोग नहीं कराते हैं इसको। हम लोग सबसे सिंपल बच्चों में खासकर मॉन्टू टेस्ट कराते हैं। एक्सरे देखते हैं, एक्सरे के बारे में बता ही चुके हैं, एक्सरे देखे ही होंगे। एक्सरे, ये एक्सरे था, एक्सरे करके हम लोग पता करते हैं। एक्सरे, उसका बलगम जांच, आप देखिए ये बलगम जांच, ये बलगम दे करके देखते हैं बैक्टीरिया है कि नहीं, टीबी का बैक्टीरिया। तो ये बलगम जांच हो गया।
तो इस बलगम जांच के हम लोग पता करते हैं। और एक स्पूटम कल्चर होता है, यानी बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रोथ का मतलब एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, चार से आठ, उसको उसका माध्यम देते हैं। माध्यम मतलब जहाँ पर बैक्टीरिया पनपता है, जैसे पौधों में हम लोग खा देते हैं उस तरह समझिए ना। तो पौधा बेहतर बनता है उस तरह, उसका ही कल्चर मीडिया होता है, उसमें बैक्टीरिया अपना ग्रोथ जल्दी करता है। और बैक्टीरिया जब ग्रोथ करता है उसको हम देखते हैं उसमें टीबी के बैक्टीरिया था कि नहीं था। और साथ में उसका हम लोग रेजिस्टेंस टेस्ट भी करते हैं कि ड्रग्स रेजिस्टेंस का मतलब कि वो जो दवा देते हैं जिससे टीबी हम इलाज करते हैं, वो दवा उस बैक्टीरिया में काम कर रहा है कि नहीं, वो बैक्टीरिया मर रहा है कि नहीं। अगर मर रहा है तो दवाई काम कर रहा है, नहीं मर रहा है तो काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है, दिख जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि मरीज जो है, जो हम दवा दे रहे हैं उसे ठीक नहीं होने वाला है, यानी उसको उसके ऊपर की दवा, यानी जब ड्रग एक दवाई नहीं दूसरी दवा देनी होती है। और भी एक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है ये सब। तो ये होता है एक, और भी जो हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस टेस्टिंग पूरे ड्रग का ही टेस्ट करते हैं, तो लाइन प्रोब से। तो ये सब जांच होता है, इसमें पता चलता है कि दवा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग टीबी को पकड़ते हैं। रही बात टीबी के इलाज में लोग करते क्या है, तो सबसे पहले बता दें कि ये ड्रग देख ही रहोगे, आइसोनियाजिड सबसे ऊपर वाला, दूसरा नंबर पे रिफैम्पिसिन, तीसरे नंबर पर पैराजिनामाइड, चौथे नंबर पर एथैम्बेटोल। ये 4 महत्वपूर्ण दवा है जो सबसे पहले कोई टीबी का मरीज आता है जिसे पहले कभी नहीं हुआ तो यही दवा दी जाती है। उसके बाद में आप टीबी के बैक्टीरिया को जांच के लिए भेजे रहते हैं, जिसमें अगर पता चलता है कि ड्रग नहीं काम कर रहा है, जैसे ऊपर के 2 दवा नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो वैसे स्थिति में दवाई बदलनी पड़ती है। अगर काम कर तो यही चलता है। और कुछ खास केस में या ब्रेन के केस में खास करके हम लोग पाँचवा दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज़ करते हैं, जो इंजेक्शन के रूप में ही आता है। तो इस सारा दवाई कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट लेके आता है। लोग बहुत सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले बता दें कि शुरू में 4 दवा दी जाती है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों दवाई चलती है। और पहले के 2 महीने और उसके बाद के 3 महीने जो है, इस जो दवाई तीसरा नंबर पैराजिनामाइड है, इसको हटा करके और 3 दवा चलती है। तो सब मिला करके पहले 2 महीने 4 दवा, और आगे के आने वाला 4 महीने तक सिर्फ 3 दवा। ध्यान से सुनिए, शुरू के 2 महीने 4 दवा, यानी 1, 2, 3 और 4, और 2 महीने पूरे हो जाने के बाद आप सिर्फ 3 दवा देते हैं जिसमें ये पैराजिनामाइड नहीं होता है, अब बाकी ये तीनों होता है। तो ये दवा का इलाज होता है। हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं 1 महीना एक्स्ट्रा खिला दें ताकि बीमारी किसी तरह से बचे नहीं। दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, सभी लोगों में नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट किसी किसी में होता है और फ़ायदा सब में होता है, लगभग सब में होता है। तो साइड इफ़ेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, किसी को कोई भी दवा खाते हैं तो आपको एक उल्टी सा मन करेगा, जैसे ये सब एपेटाइट, भूख नहीं लग सकता है, सब पेट में दर्द हो सकता है, ये सब चीज़ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है जॉन्डिस का होना। अगर भूख एकदम ख़राब है, आँख में जॉन्डिस हो गया है, तो दवाई बंद करना होता है। कुछ दवाई खासकर लीवर पे जाके वो आपके लीवर उसको ठीक से पचा नहीं पा रहा है, तो वैसे इसमें दवाई को बदलना होता है। इसलिए इस चीज़ को देखना है कि जॉन्डिस तो हो रहा कि नहीं हो रहा है। रिफैम्पिसिन जो है, जैसे आप दवा टीबी खाते हैं तो आपके पेशाब के रंग को ऑरेंज रेड, यानी संतरा से लाल, संतरा रंग और लाल रंग के बीच का जो कलर ले लेता है। तो वो घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, सबको होता है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि दवा खा रहा है तो ये पेशाब का रंग बदल जाता है। अब सुबह में दवा ले रहे हैं तो सुबह से हो सकता है कि 7-8 घंटे के लिए पेशाब बदला और शाम और रात का पेशाब सही रंग का हो जाए, उसमें दवाई का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। लीवर का साइड इफ़ेक्ट इसमें भी है। एक साइड इफ़ेक्ट यूरिसीमिया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मेरे जॉइंट में दर्द हो रहा है जब से हम टीबी की दवा खाना शुरू किए हैं। तो वो यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण से होता है, जो पैराजिनामाइड नाम की दवा से होता है। हम लोग अक्सर थोड़ा बहुत होता है कहते बर्दाश्त कर लीजिए, पानी थोड़ा बढ़ा लीजिए, खाने में थोड़ा सा खाना बदल लीजिए, जैसे मांस मछली खाना कम कीजिए, क्योंकि मांस मछली में यूरिक एसिड खाना में भी ज़्यादा होता है और दवाई भी ज़्यादा कर दे रहा है, तो अल्टीमेटली आपको दर्द होना शुरू हो रहा है। एथैम्बुटोल है, बहुत अच्छी दवा है, अक्सर लोगों में कुछ होता नहीं है, लेकिन किसी किसी में होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी आप लाल और हरा को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको रंग सही से नहीं समझ में आ रहा है लाल हरा के बीच में, तो इसका मतलब है कि कलर एथैम्बुटोल जो साइड इफेक्ट है, बहुत कम लोगों में होता है, अगर हो तो ऐसा। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैर हाथ में झुनझुनी होना, ये सब किसी किसी केस में होता है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी हम लोग सब चीज़ के लिए हम लोग अक्सर विटामिन दे ही देते हैं, तो अक्सर ये कुछ हद तक रिकवर कर लेता है। तो ये इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट हुआ। अगर किसी भी मरीज में एकदम भूख नहीं लग रहा है,
पेशाब पीला हो रहा है, जॉन्डिस हो चुका है। पेशाब पीला कहने का मतलब शाम रात हमेशा पीला हो रहा है, तो मान के चलना है कि जॉन्डिस ही हो गया है। तो या बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में बिल्कुल वोमिटिंग वाला दवा खा ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में दवाई को एडजस्ट करना पड़ता है, बदलना भी पड़ सकता है, और आपके रिपोर्ट के आधार पे तो ऐसे में डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो सब मिलाकर अब टीबी के बारे में समझिए। टीबी होता क्या है? तो फेफड़ा में जाने पे बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया से सांस के माध्यम से जाता है और फेफड़ा का टीबी होता है। इसमें खांसी बहुत महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक खांसी होना, और नॉर्मल जो एंटीबायोटिक 5 दिन तक खांसी ठीक नहीं होना। अगर 1-2 सप्ताह तक खांसी हो रहा है, 3 सप्ताह तक खांसी हो रहा है, वजन घट रहा है, बलगम में खून आ रहा है या सीने में दर्द है, तो ये टीबी की तरफ इशारा करता है। पकड़ते हैं हम लोग कैसे कैसे? तो एक्सरे के माध्यम से एक्सरे देखते हैं, बलगम में चेक करते हैं, बैक्टीरिया मिलता है, उसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट सब है, तो उसको कर करके हम लोग फिर उसको कंफर्म करते हैं। जब कंफर्म हो जाता है तो हम लोग 4 ड्रग देते हैं, जिसमें आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पैराजेटामोल, इथैम्बिटोल, ऊपर की 4 दवा देख रहे हैं, यहाँ पे 4 दवा है, ये चारों दवा मिला हुआ दवाई देते हैं। वजन के आधार पर दवाई चलती है। गवर्नमेंट से भी दवा ले सकते हैं, प्राइवेट से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपकी इच्छा हो। दवाई को साइड इफेक्ट काटने के लिए एक दवा दी जाती है, खास करके पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसमें जो होता है आइसोनियाज़िड कांड से टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन, उसके लिए एक विटामिन H दिया जाता है, तो उस काटता है साइड इफ़ेक्ट, और इस तरह से जो है आदमी जो है अपना इलाज करके ठीक हो जाता है। धन्यवाद।